बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम मनीर मुश्ताक और आप देख रहे हैं रमूज हिकमत यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कामगर ग़िज़ायत से भरपूर सब्जी आलू के हाज़मे के वक्त इसके फ़वाइद और नुक़सानात पर बात करेंगे। क्या आप जानते हैं कि आलू का हाज़म कितनी देर में होता है और इसे किस तरीके से खाने से ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया जा सकता है? अगर आप भी आलू खाने के सही तरीके और इसके सेहत पर असरात के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आलू के हाजमे का वक्तावर सेहत पर असरात आलू दुनिया भर में खाए जाने वाले सबसे मकबूल ग़िज़ाई अज्जा में शामिल हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, विटामिन और मादनियात का एक भरपूर जरिया है जो इंसानी जिस्म को तवानाई फराहम करते हैं। हम आलू के हाजमे के अमला और उसके सेहत पर असरात को समझना भी जरूरी है। आलू के हाजमे का वक्त। आलू का हाजमे का वक्त मुख्तलिफ अवामिल पर मुनहसर होता है, जैसे क्या तैयारी का तरीका, खाने के साथ दीगर अशिया की मौजूदगी और फर्द का हाजमे का निज़ाम। आमतौर पर अबले हुए या भाप में पकाए गए आलू तकरीबन 9 से 10 मिनट में हजम हो जाते हैं। फ्रेंच फ्राइज यातले हुए आलू को हजम होने में ज्यादा वक्त लगता है क्योंकि इनमें चिकनाई शामिल होती है जो हाजमे को सुस्त कर देती है। मसालेदार आलू या चिप्स मादे में ज्यादा देर ठहरते हैं और बाज़ अवक़ात हजमियाती ज़ाबियत पैदा कर सकते हैं। आलू के हाजमे को मुतासर करने वाले अवामिल। आलू का किस्म और साख्त। नरम और कम फाइबर वाले आलू जल्दी हजम हो जाते हैं। ज्यादा निशास्ता स्टार्च वाले आलू मादे में ज्यादा देर तक रहते हैं। खाने की तैयारी का तरीका। भाप में पकाया हुआ आलू या उबला हुआ आलू सबसे जल्दी हजम होता है। कई या ज्यादा चिकनाई वाले आलू का हाजमा देर से होता है। दीगर ग़िज़ाओं के साथ मिलाप। आलू को प्रोटीन या चिकनाई के साथ खाने से इसका हाजमा सुस्त हो जाता है। सब्जियों और हल्की ग़िज़ा के साथ खाने से हाजमा बेहतर होता है। हाजमे की ज़ाती हालत। जिन लोगों को बदहज़मी, मादे की तेज़ाबियत या आंतों के मसाइल हों, इनके लिए आलू का हाजमा मुख्तलिफ हो सकता है। आलू खाने के फ़वाइद। फौरी तवानाई फराहम करता है। आलू में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स जिस्म को फौरन तवानाई फराहम करते हैं। फाइबर की मौजूदगी। फाइबर आंतों की सफाई में मदद देता है और कब्ज को दूर करता है। विटामिन और मादनियात से भरपूर। आलू में विटामिन सी, विटामिन B6, पोटाशियम और आयरन होता है जो जिस्मानी सेहत के लिए ज़रूरी हैं। दिल की सेहत के लिए मुफीद। चिकनाई के बगैर आलू खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता और दिल की सेहत बेहतर रहती है। आलू खाने के नुकसानात। वजन में इजाफा। ज्यादा मकदार में आलू खाने से वजन बढ़ सकता है, खास तौर पर तले हुए आलू जैसे चिप्स और फ्राइज। ब्लड शुगर में इजाफा। आलू में मौजूद निशास्ता खून में शक्कर की सतह को तेजी से बढ़ा सकता है जो ज़ियाबीतस के मरीजों के लिए नुकसानदा हो सकता है। गैस और बदहज़मी। बाज़ अफराद को आलू खाने से और बदहज़मी की शिकायत हो सकती है, खास तौर पर जब आलू को ज्यादा तेल या मसालों के साथ खाया जाए। आलू को हजम करने में आसानी के लिए तजावीज़। आलू को तलने के बजाय भाप में पकाएं या उबाल कर खाएं। आलू को सब्जियों और प्रोटीन के साथ मुतवाज़न मकदार में खाएं। ज्यादा मकदार में आलू खाने से परहेज करें, खास तौर पर रात के खाने में। बदहज़मी या मादे की तेज़ाबियत का सामना हो तो आलू के साथ हल्की ग़िज़ाएं खाएं। नतीजा। आलू एक ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा है जो तवानाई फराहम करता है, लेकिन इसका हाजमा खाने के तरीके और जिस्मानी सेहत पर मुनहसर होता है। सही तरीके से और मुतवाज़न मकदार में खाने से आलू के फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। ज़्यादा खाने या गलत तरीके से पकाने की सूरत में नुकसान भी हो सकता है। उम्मीद है कि आज की यह मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई हो गया और आपको आलू के हाज़मे, फ़वाइद और नुकसानात के बारे में मुफीद इल्म हासिल हुआ होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और शेयर करके दूसरों तक भी पहुँचाएँ। इसी तरह की मज़ीद मुफीद और मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए रमूज हिकमत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बरोक़त मिल सके। दी इजाज़त, अगली वीडियो तक अपना और अपने प्यारों का खूब ख्याल रखें। नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और रमूज हिकमत यूट्यूब चैनल को देखते रहें।